वो एक कहानी लिख रही हैं डॉक्टर सिमरन पर। क्या तुम्हें फिर से अभिमन्यु को अपना नहीं लेना चाहिए? मेरी आस्था है मेरे पास, उसका प्यार है, बस यही काफी है मेरे लिए। अभिमन्यु के लिए तुम्हारी फीलिंग्स साफ दिखती हैं, तुम्हारा अट्रैक्शन साफ दिखता है। This is nothing but your imagination. डॉक्टर सिमरन तुम्हें अब भी पसंद करती हैं? सिंगापुर में सिमरन ने मुझसे कहा था कि मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए। आप बता रहे हो नेहा को? अभी तुम भी ना, कितना समय चाहिए तुम्हें? सिमरन, मैंने अभी तक नेहा से बात नहीं की क्योंकि मैं खुद नहीं तय कर पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी इतना मत सोचो, दिल की बात है ये। नेहा भी तुमसे प्यार करती है, ये तुम जानते हो। नेहा, तुम बता नहीं रही हो ना अभी को। तुम बताओ ना बताओ, तुम्हारी फीलिंग्स नहीं छुपी है मुझसे। मैंने तो अभी को सिंगापुर में ही कह दिया था कि तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। कहा था ना अभी। क्या सोच रही हो नेहा? तुम दोनों ही बचपना कर रहे हो। वक्त रहते ही ये शादी हो जानी चाहिए। I mean, तुम दोनों पसंद करते हो एक दूसरे को, इसे खूबसूरत रिश्ते में क्यों नहीं बदल देते? लेकिन जबरदस्ती तो नहीं हो सकता ना? नहीं नहीं, जबरदस्ती तो नहीं है। नेहा, मैं तो बस, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट फोर्सिंग यू। मैं एक दोस्त होने के नाते कह रही थी बस। डॉक्टर सिमरन, फैसला तो अभी और मुझे ही लेना है। एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट नेहा। ये फैसला तुम दोनों ने ही करना है। मुझे सिर्फ फिक्र हो रही थी तुम दोनों की, इसलिए कह दिया। मुझे लगता है कि हम दोनों को ही अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। ये एक पर्सनल डिसीजन है। मैंने क्या कहा था तुमसे अभी? She is so mature. कितनी समझदार है ये तुम्हारे लिए। I think she is just the right life partner for you, Avi. You just heard her. I'm really sorry, Neha. राधा जी के चले जाने के बाद लगता है जैसे घर से रौनक ही चली गई। नहीं? क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं। नाराज हो मुझसे? जानता हूं, गुस्से में मैंने न जाने क्या क्या कह दिया। जरूर तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन सिमरन, मैं गलत नहीं हूं। लोगों को बेटा मैं पहचानता हूं, और अभिमन्यु के बारे में मेरी राय कभी ठीक रही नहीं है। हो सकता है ये मेरा भ्रम है, लेकिन बेटा ये तो भ्रम नहीं है ना कि उसने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम्हें दुख दिया। और जो इंसान खुद तुम्हारी जिंदगी से चला गया, उसके बारे में इतना सोचना क्यों, पछताना क्यों? ये मुझे हैरान करता है, बल्कि दुविधा में डाल देता है। कोई दुविधा नहीं है पापा, मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है।
And I hope you trust me. ऐसा कभी कभी मत समझना कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। पर क्या करूं, बाप हूं, परेशान हो जाता हूं। पापा, अब आस्था ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी जिंदगी सिर्फ आस्था पापा। मैं अब और कुछ नहीं चाहती, कुछ नहीं। ओह आई कांट टेल यू, सिमरन इज सच एन इंटरेस्टिंग पर्सन। लगता ही नहीं कि उससे मुलाकात अभी भी हुई है। पता, इतना इंटरेस्टिंग मेरे को इंसिडेंट सुना रही थी कि प्रेगनेंसी के दौरान मैंने नोट्स लिए हैं, मैं बताती हूँ। अरे मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे भाई? अभी तो बैठ के बातें करेंगे एंड कॉफी पियेंगे। नहीं, कॉफी। नो, आई नो यू लव कोल्ड कॉफी। I do, but no thanks. I'll go home. Huh? Go home? अरे what's wrong with this younger generation? You people are so boring. यही तो टाइम है एक दूसरे के साथ बैठ के बात करने का। तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं कॉफी बनाती हूँ। नहीं सुनिए, एक्चुअली वो आज खाना थोड़ा ज्यादा खा लिया था। I'm feeling a bit dull and lazy, so. Oh really? I know just the remedy for that. तुम दोनों वॉक पे जाओ और मैं कॉफी रेडी करती हूँ। हाँ, मेरा भी बहुत मन कर रहा है, चलो ना। No, I'm feeling a bit tired. मैं घर जाऊंगा। कॉफी ड्यू रही, किसी और दिन मैं आ जाऊंगा कॉफी पीने के लिए। Yeah? Okay, thank you so much. Yeah. Pleasure. चल बेटा, हम दोनों वॉक पे चलते हैं। नहीं मम्मी, अभी थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? ये गिफ्ट लेकर आई हो मेरे लिए? बिल्कुल वैसा ही कैमरा है ना जैसा तुम्हारा था। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। You know how expensive a camera is this? जब भी मैं आंखें खोलता हूँ तुम यहाँ पर नजर आती हो। तुम्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़ देती? अकेला नहीं हूँ मैंने, यहाँ पूरा हॉस्पिटल है ना यहाँ साथ में। लेकिन कोई अपना तो नहीं है ना। ये कैसी उलझन में डाल दिया है तुमने मुझे सिमरन। मैं भी जानता हूँ कि नेहा मुझे चाहती है, लेकिन मैं आज भी तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में कैसे सोचूं? एक बार सोचा तो आज तक भुगत रहा हूं। क्या जवाब दूं मैं तुम्हें, तुम ही बताओ। कौन है यार? अरे सुबह सुबह कैसे याद किया भवानी? अरे वाह रे मेरे बम्बई वासी। हाँ, अरे सुबह वो 5 घंटे बीत गए, अभी तक सो रहे हो? बताओ। अरे यार इतनी जोर से तो मेरा अलार्म नहीं बजता जितनी जोर से तू बज रहा है। अरे गुरु, मिशन अगले हफ्ते फतेह समझो। अरे ब्रिलियंट 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 भवानी, फैंटास्टिक। तो कब आऊं मैं? अरे वाह, कार्ड भेज रहा हूँ शादी का। अच्छा एक बात सुनो गुरु, वो नेहा का कार्ड भी तुम्ही को भेज दूं? हाँ हाँ भेज दे। और बताओ नेहा कैसी है? क्या बात है गुरु, मतलब नेहा और उसकी मम्मी ठीक तो है ना? हाँ ठीक ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है सब के सब। क्या बात है? नहीं मतलब मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ क्या बात है? अरे नहीं यार, वो नींद के कारण अभी अभी उठाऊं ना। हाँ हम ही से? क्यों गुरु? मैं मानता हूं कि हम लोग कुछ दिनों के लिए ही मिले, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। नेहा का नाम निकलते ही तुम सोच में पड़ गए। यार एक्चुअली सोच में तो हूं मैं,
गुड, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड साइन। आगे बोलो। सिमरन ने सोचने पे मजबूर कर दिया। डॉक्टर सिमरन ने? क्यों? आई मीन कैसे? यार सिमरन चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूं। उसको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक रहेगी मेरे लिए। मैं बिल्कुल दुविधा में हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं। नहीं गुरु, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ। और तुम भी शायद यही सोच रहे हो कि अगर दोबारा शादी करनी ही है तो डॉक्टर सिमरन के साथ क्यों नहीं। आई एम श्योर डॉक्टर सिमरन ने भी तुम्हें कुछ सोच समझ कर ही ऐसा करने के लिए कहा होगा। आई मीन जो रिश्ता एक बार वर्क नहीं किया, खत्म हो गया, उसमें दोबारा जान डालना उतना आसान नहीं है, स्पेशली औरतों के लिए। बल्कि मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूं कि डॉक्टर सिमरन आज भी तुम्हारे लिए इतनी परेशान कैसे है? अपने उस एक्स हस्बैंड के लिए जिसने उसे किसी और लड़की की खातिर छोड़ दिया, और आज वो उसी का घर बसाना चाहती है। गुरु, कभी कभी सच में तुमसे बहुत जलन होने लगती है। इतने सारे लोग हैं तुम्हारे आसपास जो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, डिजर्व तो नहीं करता लेकिन मैं बस 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 बस, अब बहुत ज्यादा भाव मत खाओ। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, ये नेहा से तुमने क्या कहा? क्या? कुछ नहीं। तुम भी कमाल करते हो गुरु यार। तुम उसके प्यार को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसकी भावनाओं को तो समझो। गुरु, नेहा बहुत ही समझदार और सेंसिटिव लड़की है। वो खुद कभी इनिशिएटिव नहीं लेगी। गुरु, पहल तुम्ही को करनी पड़ेगी। और अब डॉक्टर सिमरन ने सारी बातें साफ कर दी हैं, शक की कोई गुंजाइश नहीं रही, तो फिर देर किस बात की? गुरु, तुम्हें अपना फैसला जल्दी से जल्द ले लेना चाहिए। मैं कुछ हेल्प करूं मम्मा? बस बस रहने दे, खाने में हेल्प कर देना। मुझे भूख नहीं है। तेरी प्रॉब्लम पता क्या है? तू सोचती बहुत ज्यादा है। कल से देख रही हूँ कि तू परेशान है। तू अभिमन्यु से अपने मन की बात साफ क्यों नहीं कह देती? क्या कहूँ? डॉक्टर सिमरन ने तो पहले ही मेरी तरफ से अभिमन्यु को कह दिया। अरे ये तो और भी अच्छा है। फिर क्यों परेशान हो? मम्मा, अभिमन्यु सिमरन को पसंद करते हैं। बेटा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि सिमरन को अभिमन्यु में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो उससे कभी शादी नहीं करेंगी। मैंने तो उनसे सीधा पूछ लिया था, उन्होंने ही मना किया। बेटा, औरत का एक बार एक रिश्ते से निकलकर फिर उसमें बनना बहुत मुश्किल होता है। खासकर सिमरन जैसी स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिस्पेक्टिंग औरत के लिए। वो अभिमन्यु को दोबारा अपनी जिंदगी में कभी आने नहीं देंगी। शी इज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। भाई, उनकी भावनाओं में बहने की उम्र थोड़ी है। उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि उनकी जिंदगी का नजरिया बदल चुका है। पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। कल को नजरिया फिर से बदल सकता है। मम्मा, मैं कोई ऐसा सपना नहीं देखना चाहती जिसके टूटने का डर हो, दुख हो। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। मैं देखती हूँ। तुम? पूनम, तूने बताया भी नहीं अचानक से? ठीक है, अब ज्यादा नाटक मत करो। मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि तुम्हें मेरा चेहरा याद है या वो भी भूल गई हो। ऐसी बात नहीं है बाबा। चल अंदर आ। बैठो। मम्मा, देखो कौन आया है। पापा, तुम्हें देखकर तो लगता है कि बम्बई का पानी रास आ गया तुम्हें।
कितना ग्लो कर रहा है तुम्हारा चेहरा। तुमने तो शहर को भी अपना लिया और शहर वाले को भी। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। क्यों? बताऊंगी, अब तुम आ गई हो, तुम्हें सब बताऊंगी। अरे पूनम, तुम कैसी फ्रेंड हो तुम? हाँ, ना अपनी फ्रेंड को फोन किया ना कुछ। बैठो ना। जैसे ये बहुत याद करती थी मुझे। पता, मैं कल ही सिमरन से तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। कैसे? मैं सिमरन जैसी पर्सनालिटी पर कुछ काम कर रही हूँ। कहानी? ऐसे ही कुछ समझ लो। फिर तो आप बहुत ब्रिलियंट काम कर रही हैं। मैं अक्सर उनके बारे में सोचती हूँ। डॉक्टर सिमरन ऐसे इंसान हैं जिनका प्रभाव आप पर, आपकी सोच पर बहुत गहरा असर छोड़ देता है। मैं देखती हूँ। Yes, she's a very positive influence. मैंने तो सिमरन से कह दिया कि अगर मुझे डॉक्टर सिमरन का रोल प्ले करने को मिल जाए ना, तो लाइफ बन जाए। तुम सही टाइम पे आए हो। आओ देखो कौन आया है। देखो दो, आओ। अरे तुम कैसी हो? ठीक। यार नासिक वाले आज पीछे नहीं छोड़ रहे। सुबह भवानी का फोन आया था। बैठो ना, बैठो बैठो बैठो। अच्छा। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सोचा आप लोग का हाल चाल पूछ लूँ। वी आर ऑल फाइन एंड दैट्स इट। अरे भाई, तुम तो बैठो। नहीं, मैं बैठूंगा नहीं। एक्चुअली मैं मिलने के लिए आ गया था। सुनो, 2 मिनट बात करनी है तुमसे। अरे जाओ ना, मैं बैठी हूँ ना पूनम के साथ। गो। मैं अभी नेहा से पता क्या कह रही थी कि वो सोचती बहुत है। मुझे नेहा की यही बात तो पसंद है आंटी। आई नो। नेहा, शादी करोगी मुझसे? अपनी जिंदगी मेरे साथ बताना चाहोगी? क्या ये फैसला तुम डॉक्टर सिमरन के कहने पे ले रहे हो? नहीं, सिमरन ने मुझे सोचने पर मजबूर किया है, लेकिन फैसला मेरा अपना है। ऐसा नहीं कि अगर सिमरन मुझे सोचने के लिए नहीं कहती तो मैं ये नहीं जानता कि तुम मुझसे कितना प्यार करने लगी। वो मैंने तुम्हारी आंखों में उसी दिन देख लिया था जिस दिन तुम मेरा टूटा हुआ कैमरा लौटाने के लिए आई थी। जिस दिन अपनी मामा की सारी कहानी तुमने मुझे सुनाई थी और जिस दिन तुमने मुझे इंस्पायर किया था पूनम का केस सॉल्व करने के लिए। नेहा, तुमसे मिलने के बाद मैंने अपने अंदर एक नए अभिमन्यु को पाया है, जिसको तुमने सपोर्ट किया, जिसको तुमने प्यार किया। और तुमने? मैं तुम्हारे प्रति अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे साथ की जरूरत है। नेहा, मैं जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के डिसाइड किया। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर बहुत खुश रह सकते हैं। तुम शादी करना चाहती हो मुझसे? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।